हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे कि लाइबर ऑफिस में टेबल्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाइबर ऑफिस को ओपन करूंगी, जो कि मेरा शॉर्टकट है डेस्कटॉप पे। इसको डबल क्लिक करके इसमें मैं राइटर डॉक्यूमेंट ओपन करूंगी, तो मेरा ये ब्लैंक राइटर डॉक्यूमेंट खुल गया। अब इसमें अगर मुझे टेबल्स इंसर्ट करने हैं तो मैं पहले जाऊंगी टेबल ऑप्शन पे। तो ये जो मेरा मेन्यू बार है, इसमें एक टेबल का ऑप्शन भी है। तो टेबल पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, तो इसको सिलेक्ट करूंगी। तो सिलेक्ट करते ही मेरा एक इंसर्ट टेबल का पॉपअप आ जाएगा। तो इसमें हम प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, जैसे टेबल का नाम दे सकते हैं, लेट्स से मार्क्स, और कितने कॉलम्स चाहिए, कितने रोज चाहिए, ये भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 5 कॉलम्स चाहिए और मुझे कुछ 10 रोज चाहिए। फिर मैं स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि क्या मुझे इस टेबल का हेडिंग लिखना है। तो अगर हेडिंग लिखना है तो मैं कौन सी रो में हेडिंग चाहिए ये भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो राइट नाउ मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, बाय डिफॉल्ट इट इज़ 1। तो जो फर्स्ट रो ऑफ माई टेबल है वो मेरा हेडिंग रो होगा। फिर यहाँ पे हेडिंग के भी अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि रिपीट हेडिंग रो ऑन न्यू पेजेस। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपका टेबल इतना बड़ा है कि वो 2 पेजेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर आप दूसरे पेज पे काम कर रहे हो तो उस पेज पे भी हेडिंग होना ज़रूरी है, वरना आप बैक एंड फोर्थ फर्स्ट पेज पे देखते रहोगे कि कौन सा हेडिंग, कौन सा कॉलम है, क्या नाम है। सो वो थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। तो बेटर होगा अगर हर पेज में, जहाँ पर भी आपका टेबल एक्सटेंड हो रहा है, हर पेज में आपकी हेडिंग रो विजिबल हो। एक और ऑप्शन है यहाँ पे, डोंट स्प्लिट टेबल ओवर पेजेस। तो अगर मान लीजिए आपका टेबल बड़ा है लेकिन आपको वो एक ही पेज पे दिखना है, तो हम अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो होगा क्या, आपके जो रोज एंड कॉलम्स है वो छोटे छोटे होते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे पूरा टेबल एक ही पेज पे आए। ठीक है, तो वो दूसरे पेज पे एक्सटेंड नहीं होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो ये ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आते हैं स्टाइल पे। तो यहाँ पे टेबल की अलग अलग स्टाइल्स हमें दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो जो भी स्टाइल आपको फेवरेबल है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद हम कहेंगे इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका टेबल आ गया विथ 5 कॉलम्स एंड 10 रोज। देयर इज अ हेडिंग रो, है ना। तो इसमें हम देखेंगे अब टेक्स्ट कैसे डाला जाता है। तो हम अब देखते हैं कि इस टेबल की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो अगर हमने प्रॉपर्टीज देखनी है तो टेबल पे राइट क्लिक करके आपको एक सेट ऑफ मेन्यूज ओपन हो जाते हैं। तो नीचे लिखा हुआ है टेबल प्रॉपर्टीज, हम उस पर क्लिक करके, तो यहाँ पे हम अलग अलग टैब्स हम देख सकते हैं, जैसे टेबल है, टेबल का नाम, आपको अलाइनमेंट किस तरह की चाहिए वो लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको स्पेसिंग कैसी चाहिए, ऊपर अगर आपको कुछ खाली जगह छोड़नी है या नीचे खाली जगह छोड़नी है तो इसको हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका टेक्स्ट फ्लो। जो आपका टेक्स्ट है, जो आप टेबल में लिखोगे, एंटर करोगे, वो किस तरह से होना चाहिए। तो अगर आपने ब्रेक करना है टेक्स्ट, तो पेज में करना है कि कॉलम में करना है कि बिफोर करना है, आफ्टर करना है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। पेज ब्रेक, टेक्स्ट ब्रेक का मतलब है कि अगर आपका सेल या अगर आपका कॉलम या अगर आपका रो मोर देन 1 पेजेस में जा रहा है तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। फिर आता है आपका अलाउ टेबल टू स्प्लिट अक्रॉस पेजेस एंड कॉलम्स। तो ये वही चीज़ है जो हमने सेट करी थी जब हम टेबल इंसर्ट कर रहे थे। तो फिर आता है अलाउ रोज टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस एंड कॉलम्स, कीप विथ नेक्स्ट पैराग्राफ। तो अगर आपने अलग अलग पैराग्राफ्स लिखने हैं अपने सेल में तो ये उसको अलाउ करता है। तो रिपीट हेडिंग, तो अगर आपका हेडिंग है, अगर आपको एक ही टेबल में रिपीटेडली चाहिए वो, है ना, तो कितने रोज के बाद चाहिए ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मान लीजिए आपका फर्स्ट रो हेडिंग है, उसके बाद 5 रोज आपके डेटा है, फिर जो 7th रो है, 5 रोज डेटा के और 1 रो हेडिंग का, कितने हो गए रोज, 6 रोज हो गए। तो 7th रो पे अगर आपको दोबारा से हेडिंग चाहिए तो आप यहाँ पे इसको 7 करके सेट कर सकते हो।
ठीक है। फिर आपको अलाइनमेंट कैसी चाहिए, वर्टिकल चाहिए या फिर सेंटर्ड चाहिए, बॉटम चाहिए, ये भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर आते हैं कॉलम पे। तो अगर हमारे 5 कॉलम है तो यहाँ पे हमारे 5 ब्लॉक्स मिलेंगे आपको। तो हर कॉलम के लिए एक ब्लॉक है। तो हर कॉलम की हम जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो हम यहाँ पे आके सेट कर सकते हैं। फिर बॉर्डर्स भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारा रेड कलर का टेबल है तो बॉर्डर का कलर रेड है। अगर इसको आपको चेंज करना है तो आप कोई भी कलर का बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हो। स्टाइल ऑफ बॉर्डर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डैश लाइन चाहिए या डबल लाइन चाहिए तो जो भी चाहिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर आपको कौन कौन से बॉर्डर्स चाहिए, क्या सिर्फ आपको रोज के बॉर्डर्स चाहिए कि सबके बॉर्डर्स चाहिए कि सिर्फ आउटर लाइन ऑफ बॉर्डर्स चाहिए, ये तक आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सेट कर सकते हो। फिर आते हैं हम बैकग्राउंड पे। तो अगर आपको किसी सेल का बैकग्राउंड या रो का बैकग्राउंड या टेबल का बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो यहाँ से हो सकता है। तो बैकग्राउंड में हम या तो कलर्स डाल सकते हैं या फिर हम कोई बिट मैप भी डाल सकते हैं। तो ये जो बिट मैप है ये आपको डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स देगा। तो इसमें से भी आप सिलेक्ट करके आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपके टेबल की प्रॉपर्टीज। अब आते हैं कि टेबल में टेक्स्ट एंटर कैसे किया जा सकता है। हमने टेबल तो डाल दिया, इसकी प्रॉपर्टीज भी देख ली। फिर अगर आपको इसमें टेक्स्ट डालना है तो आप किसी भी सेल पे क्लिक कर सकते हो, जिस सेल में भी आपको डेटा डालना है, और फिर कीबोर्ड के द्वारा आप इसमें टाइप कर सकते हो, है ना। अगर आप टैब, जो आपके कीबोर्ड पे टैब बटन है, उसको अगर आप दबाओगे तो आपका जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट सेल पे जाएगा। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स चाहिए, मेरे साइंस के हैं, इंग्लिश के हैं। ठीक है। अगर मैं टैब दबाती हूँ तो ये मेरा जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट सेल पे आ जाएगा। तो एवरी टाइम मैं टैब दबा रही हूँ तो वो नेक्स्ट सेल में जा रहा है। ठीक है। अगर आपको अब कोई भी सेल या रो या कॉलम या पूरा टेबल अगर सिलेक्ट करना है तो वो कैसे किया जा सकता है। अगर आपने कीबोर्ड और माउस यूज करना है तो आप राइट क्लिक पे राइट क्लिक करके आप माउस को ड्रैग कर सकते हो, है ना, कुछ इस तरह से। तो आपका पूरा जो टेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई रो सिलेक्ट करना है तो आप स्पेसिफिक रो को सिलेक्ट कर सकते हो। कोई कॉलम सिलेक्ट करना है तो वो कॉलम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपको फॉर एनी रीजन कीबोर्ड या माउस की सुविधा नहीं है तो फिर हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। जिस कॉलम या जिस सेल या जिस रो पे सिलेक्ट करना है उसका कोई भी सेल आप सिलेक्ट कर लो, उस पर आप क्लिक कर लो और फिर टेबल में जाके सिलेक्ट ऑप्शन पे जाके यहाँ आप देख सकते हो आपको आपके पास 4 ऑप्शन है, सेल, रो, कॉलम एंड टेबल। अगर आप पूरा टेबल सिलेक्ट करना चाहते हो तो टेबल पे क्लिक करो, या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक रो चाहिए लाइक 1 2 3rd रो अगर मुझे चाहिए तो मैं जाके सिलेक्ट रो, तो मेरी जो 3rd रो है, सॉरी 4th रो जो है वो सिलेक्ट हो गई। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, जैसे मुझे मैथ्स का कॉलम चाहिए, तो मैं मैथ्स के सेल पे पहले क्लिक करूंगी, फिर टेबल में जाके सिलेक्ट कॉलम, तो पूरा कॉलम जो है मेरा सिलेक्ट हो गया है। और अगर मुझे कोई स्पेसिफिक सेल, सिर्फ एक सेल मुझे अगर सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, जो सेल मुझे सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करूंगी, फिर टेबल में जाके सिलेक्ट और सेल, तो जो सेल मैंने क्लिक किया था वो सेल क्या हो गई,